Hi guys, welcome back. Let's begin with the new question. The question says find expected value and variance of x, where x is the number on the uppermost face of a fair die. Very easy question, so without wasting any time, let's quickly begin with the solution. यहाँ पर हमें क्या फाइंड करनी है? एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस की वैल्यू किसके लिए? x के लिए. एंड व्हाट इज x? x is the number on the uppermost face of a fair die. तो let x equal to number on the uppermost face of a fair die, right? यही बोला है x को. अब जब हम डाइस को थ्रो करते हैं तो डाइस के अपरमोस्ट फेस पर कौन कौन सी वैल्यूज आ सकती है? वेरी इजी. तो x की वैल्यूज क्या क्या होंगे यहाँ पर? 1, 2, 3, 4, 5 और 6, राइट? यही होता है नंबर्स ऑन द अपरमोस्ट फेस ऑफ ए डाई. अब हमें फाइंड करनी है एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस की वैल्यू, राइट? एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस. तो जब भी आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस फाइंड करना हो तो यू ऑलवेज नीड टू रिमेंबर दीज 3 फॉर्मूले, राइट? और इन तीनों फॉर्मूले को यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टैब्यूलेशन करना पड़ेगा. तो टैब्यूलेशन में सबसे पहले हमें फर्स्ट कॉलम में कौन सी वैल्यूज चाहिए? x की वैल्यूज. नेक्स्ट कॉलम में वी नीड प्रोबेबिलिटीज ऑफ x. देन थर्ड कॉलम में वी नीड x इंटू पी ऑफ x. एंड फोर्थ कॉलम में वी नीड x स्क्वायर इंटू पी ऑफ x. ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस फाइंड करना हो तो ये 4 कॉलम्स हमें प्रिपेयर करने पड़ेंगे. अब यहाँ पर देखिए x की वैल्यूज हमको ऑलरेडी पता है. 1 हो सकती है, 2, 3, 4, 5 एंड 6. तो लेट्स नोट डाउन वैल्यूज ऑफ x. 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. अब यहाँ पर है उनकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी सेकंड कॉलम में. अब देखिए डाइस पे 1 आने का चांस, प्रोबेबिलिटी चाहिए हमें, राइट? तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 आउट ऑफ 6, राइट? फेवरेबल आउटकम है 1 और टोटल आउटकम है 6. तो 1 मिलने का चांस क्या हो जाएगा? 1/6. सिमिलरली 2 भी एक ही फेवरेबल आउटकम है हमारे लिए और उसके लिए भी टोटल ऑप्शंस कितने हैं? 6. तो 2 मिलने के भी चांस क्या हो जाएंगे? 1/6, राइट? बहुत से लोग जल्दीबाजी में 1 के लिए 1/6, 2 के लिए 2/6, 3 के लिए 3/6 ऐसे लिख देते हैं. बट डाइस पे किसी भी नंबर के आने का चांस क्या होता है? 1/6. तो 1 के आने का भी चांस 1/6, 2 के आने का भी चांस 1/6, 3 के लिए भी 1/6, 4 के लिए 1/6, 5 के लिए 1/6 एंड 6 के लिए भी 1/6. तो ये हमने नेक्स्ट कॉलम भी कंप्लीट कर लिया है. थर्ड कॉलम में हमें क्या चाहिए? x इंटू पी ऑफ x. तो ये फाइंड करने के लिए हमें कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 को करना पड़ेगा मल्टीप्लाई. सो 1 इंटू 1/6 विल बी 1/6. देन 2 इंटू 1/6 विल बी 2/6. 3 into 1/6 will be 3/6. Then 4 into 1/6 4/6. 5 into 1/6 5/6 and 6 into 1/6 will be 6/6. एंड फोर्थ कॉलम में हमें चाहिए x स्क्वायर इंटू पी ऑफ x. इसको फाइंड करने के लिए हम कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 3 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट? ये x है और ये x इंटू पी ऑफ x है. तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा x स्क्वायर इंटू पी ऑफ x. सो कॉलम नंबर 4 is multiplication of column number 1 and column number 3. Let's multiply. 1 into 1/6 1/6. 2 into 2/6 will be 4/6. 3 into 3/6 will be 9/6. Then 4 into 4/6 will be 16/6. 5 into 5/6 will be 25/6 and 6 into 6/6 will be 36/6. अब हमें चाहिए इन दोनों कॉलम्स का टोटल. तो ये जो थर्ड कॉलम है इसका टोटल हो जाएगा सम ऑफ x इंटू पी ऑफ x, राइट? तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो डिनोमिनेटर देखिए सबका सेम ही है 6. तो इनको ऐड करने पे 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 and 4 10, 10 and 5 15, 15 and 6 होता है 21. तो ओवरऑल दिस इज 21/6. एंड सिमिलरली इफ आई ऐड ऑल दिस आई गेट सम ऑफ x स्क्वायर इंटू पी ऑफ x. एंड इसमें भी डिनोमिनेटर सेम ही है. तो 1 + 4 + 9 + 16 + 25 + 36 होता है 91. तो दिस टोटल 91/6. अब टैब्यूलेशन करने के बाद सीधे सीधे इन 3 फॉर्मूले को हमें यूज करना है. तो सबसे पहले e ऑफ x, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x. फॉर्मूला इज सम ऑफ x इंटू पी ऑफ x. एंड सम ऑफ x इंटू पी ऑफ x हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है 21/6. अगर इसको हम डिवाइड करें 21/6 को तो 6 3 18 एंड 3 रिमाइंडर, तो 3 का 30 हो जाएगा. 6 5 30. तो डिवीजन पे वी गेट e ऑफ x एज 3.5. नेक्स्ट विल फाइंड e ऑफ x स्क्वायर. e ऑफ x स्क्वायर इज सम ऑफ x स्क्वायर इंटू p ऑफ x. और ये टोटल भी हमने ऑलरेडी किया हुआ है, दैट इज 91/6.
एंड 91/6 को अगर हम रिड्यूस करें डेसिमल फॉर्म में तो ये हो जाएगा 15.17. And finally, variance of x. Variance of x is e of x square minus e of x the whole square. Now, e of x square हमने calculate किया हुआ है 15.17 and minus e of x है 3.5 और उसका square. So 15.17 minus 3.5 का square होता है 12.25. And if we subtract both of them, we get variance as 2.92. So the expected value of x is 3.5 and variance of x is 2.92. I hope this is clear to everyone. See you in the next video.